वर्षों की तमन्ना थी जैनाचार्य आदर्श त्यागी गुरुदेव श्री खूबचंद जी महाराज का नाम से कोई कार्य करने की। और स्टेज में हम बैठे हुए थे, मैंने स्टेज में कहा, भाई जैनाचार्य श्री खूबचंद जी महाराज सेवा केंद्र बनाना। 1 सेकंड भी नहीं लगा हाँ भरने में, और आज उसी क्षेत्र का भूमि पूजन है। जब फातिमा नगर में हमको स्थान मिला तब मैंने सेज में गणेश भाव से कहा, जैनाचार्य खूबचंद डायलिसिस हॉल नाम रखना। उसी समय वहां 10 मशीनें चल रही है, रोजाना 20 के ऊपर डायलिसिस होते हैं। यह इन सोसवाल परिवार की भक्ति का प्रतीक है। कोई विशेष आग्रह करना नहीं पड़ता, और सेज भाव के अंदर धर्म दलाली हो जाती है। और गुरु प्रताप की ऐसी कृपा कि अभी तक लगभग 250 के ऊपर डायलिसिस मशीनें चलती है, जिसमें 250 400, जिसके अंदर 250 तो केवल हैदराबाद में ही चलती है। बिंदौर के अंदर 33 मशीनें चल रही, मद्रास सावकारपेट में 18 मशीनें चल रही। देने वालों की कोई कमी नहीं। और जैन समाज कमाना जानता है तो देना भी तो। जैन समाज सरकार का सबसे ज्यादा टैक्स चुकाता, नहीं चुकावे। अगर भारत से जैनों का टैक्स निकाल दिया जाए तो सरकार का खजाना खाली हो जाए। इतना हमारा जैन समाज बुद्धिमान है। जैन समाज का व्यक्ति एक बार जग जाता है तो एक शेर लाखों को जगा देता। यह बहुत बड़ी हमारी समाज की उदारता है। और पुनः ऐसा सेंटर है जहां भी कहा कि 1 लाख के ऊपर जैनों के क्या हो गए, पर यहां पर एक बहुत बड़ी कमी है बाला साहब। कहिए। नहीं, हॉस्पिटल साले की बात नहीं। हाँ, इंसान जबान देने के पहले जबान पर कई उतर अनिल भाव नहार आगे समझ में, इशारा में समझ गया। ये कार्य हमें करना है, ये हमारे लिए नहीं है। हम तो केवल प्रेरणा देते हैं। अगर हमारी समाज की कोई वास्तु बनती है तो 100 साल के लिए थानकवासी संघ का नाम रहता है। आप समझ गए। और पुनः हम बैठे थे अभी बिबेवाड़ी में एक दिन, और हमारे गणेश भाई एक व्यक्ति को लेकर आया, आमदार को। 3 साल पहले उन्होंने मुझे वचन दिया था, अगर मैं आऊंगा तो कुछ ना कुछ ही दूंगा। उन्होंने घोषणा करी 20 गुंठे की जगह गुरु गौतम मुनि स्कूल के लिए उन्होंने घोषित कर दी। पुणे में किसी बात की कोई कमी, केवल पुणे वालों को जगाने वाला चाहिए। क्या चाहिए? पुणे का संघ भारत का एक प्रतिष्ठित संघ है। इस संघ के अंदर स्नेह है, संगठन है, समर्पण है, संतों के प्रति श्रद्धा है, और शासन की बहुत बड़ी प्रभावना। वह पुणे ही है जहां आचार्य सम्राट के नेतृत्व में विशाल साधु सम्मेलन हुआ। वह आज भी दृश्य आंखों के सामने घूमता है। और वे आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज, वे दया के देवता, समता के सिंधु थे। और ऐसे ऐसे शिष्य अभी कहा ना, आदर्श ऋषि जी महाराज, वे छुपे रुस्तम है। कभी समाज के सामने आते पर उनकी जबान में लब्धि तो है। एक आदमी से 10,000 रुपया निकालना हो तो पूछो बालू भाव ने कि कितनी मक्खन पॉलिसी करनी पड़े। और वे 300 करोड़ अपने गुरु के नाम से निकाल दिए। ऐसा आदर्श गुरु भक्त मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। उनका त्याग है, आदर्श ऋषि का समर्पण जितना गुरुदेव के प्रति है वो बड़ा श्रद्धा के लायक है। पुनः ओसवाल परिवार का हृदय से अभिनंदन। अभी तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को यहीं पे विश्राम नहीं लेना। हॉस्टल के बाद भी हमें बहुत कुछ करना है हमारे गुरुओं के नाम से। अगर मिला है तो कुछ करके जाओ, मिला है तो, नहीं तो सरकार डाकू डॉक्टर कोई भी ले लेगा। अगर हम हमें धर्म में नहीं दोगे
तो मोदी जी भेजवा में देर नहीं करे किने समझ ईडी मैं नहीं बोलूं। हमारे श्रावक 2 हाथ से कमाते हैं, हजारों हाथ से देते हैं। इसीलिए समाज में इतनी संस्थाएं चलती है। समाज की बहुत बड़ी पुण्यवानी है। पुनः पुनः सकल संघ का अभिनंदन। ओसवाल भाई, गणेश जी, बालू जी, भरत जी, सभी का अभिनंदन जो गुरु के नाम से कार्य किया। बार बार साधुवाद। ओम शांति। हाँ सास। अब 12 शब्द होगा। ओसवाल परिवार को, गणेश भाऊ को, भरत भाई को, पाला साहेब को अनुमोदना अनुमोदना।